हेलो दोस्तों, तो हम जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो सबसे पहले गवर्नर था, मतलब कि सबसे पहले एक्ट आया था कितना, तो याद रखना है 1773 में एक्ट आया था जिससे नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया। इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी पर नियंत्रण रखा गया। कंपनी पर नियंत्रण रखा गया। किस पर, कंपनी पर नियंत्रण रखा गया। तो पूछेगा कि संसदीय मतलब कि सबसे पहले मतलब यही एक्ट है जिसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखा गया। तो याद रखना है कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना इसी के एक्ट के द्वारा किया गया। गवर्नर की जगह पर गवर्नर जनरल आ गया। मतलब पहले गवर्नर था, उसके जगह पर क्या आ गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर के जगह पर गवर्नर जनरल। गवर्नर के जगह पर गवर्नर जनरल। क्लियर है ना, जनरल जनरल याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर याद क्या रखना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जनरल 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 याद रहेगा, प्रथम गवर्नर जनरल। तो कौन हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वारेन हेंगस्टीन। वारेन हेंगस्टीन आपसे कोई पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेंगस्टीन। दोस्तों यहाँ पर आपको याद ये भी बता दे, ये 73 से 85 तक रहा गवारे, मतलब कि ये जो वारेन हेंगस्टीन है, वारेन हेंगस्टीन या 73 से 85 तक रहा। क्लियर है ना। और देखिए इसमें पहले कि अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी अगर निर्णय लेना है तो व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जाता था, लेकिन अब ग्रुप में समूह के द्वारा निर्णय लिया जाने लगा। किसके द्वारा, समूह के द्वारा निर्णय लिए जाने लगा। और इसमें याद क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 4 सदस्य थे। कितना, 4 सदस्य थे। तो याद रहेगा ना, 4 सदस्य थे। एक अगर गवर्नर जनरल को मिला दीजिएगा तो 5 सदस्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सदस्य हो जाएगा। 5 सदस्य हो जाएगा। क्लियर है ना, 5 सदस्य हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, सो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 1774 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कहाँ, कोलकाता में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ किया गया था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा, तो इलीजा इम्पे हो जाएगा। पूछेगा आपसे कोई प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कोलकाता, मतलब वहाँ पर जो बना प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट हुआ था, इलीजा इम्पे। इलीजा इम्पे। अन्य 3 सदस्य याद रखना है, ठीक ना, इलीजा इम्पे। इसके बाद हम समझते हैं, यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर याद रखना है आपको कि कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनाया गया। कितना, 2 संस्था कंपनी को नियंत्रण रखने के लिए, आप कह सकते हैं चलाने के लिए। कितना संस्था, 2 संस्था। अच्छा, पहले पहले संस्था की बात करें तो जिसका नाम है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स जिसे हम निवेशक समूह भी कहते हैं, याद रहेगा। या ये दूसरा हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितना था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 था। पूछेगा आपसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितना था, तो आपको क्या बोलना होगा, 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितना था, तो 24। याद आएगा ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24। इसके बाद यहाँ पर याद क्या रखना है, तो ये तो हम समझ गए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। मतलब कि इसके द्वारा मतलब कंपनी पर कुछ नियंत्रण रखा गया। जो कंपनी को चलाने के लिए 2 कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किया गया। गवर्नर के जगह पर गवर्नर जनरल ला दिया गया। बंगाल का पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेंगस्टीन हो जाएगा। पहले व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जाता था, अब समूह के द्वारा निर्णय लेने जाने लगा। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ जिसका पहला सदस्य पूछेगा, अब मतलब कि मुख्य अध्यक्ष पूछेगा तो इलीजा इम्पे हो जाएगा। अब समझते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट के बाद समझते हैं हम क्या समझते हैं, 1774 का हम पिट्स इंडियन एक्ट समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पर से क्या समझते हैं, पिट्स इंडियन एक्ट। पिट्स इंडियन एक्ट
कब आया था? तो याद रखना है 1784, 1784 में, 1784 में, 1784 पिट्स, याद रहेगा ना, 1784, 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट, 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट, इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ, थोड़ा सा गौर से सुनना है, याद हो जाएगा। एक बार 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट, 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट, तो इसके द्वारा क्या समझना है, तो संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया, मतलब कंपनी पर नियंत्रण संसदीय के द्वारा और बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? और बढ़ा दिया गया। क्लियर है? और बढ़ा दिया गया। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ जिसमें सदस्य की संख्या कितना? 6 था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मेरे बात पर गौर करना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, जिसमें सदस्य की तो पूछेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? पिट्स इंडियन एक्ट के तहत किया गया। 1784 में आया था पिट्स इंडियन एक्ट। क्लियर है? इसके बाद गवर्नर जनरल को अधिकार में वृद्धि, मतलब गवर्नर जनरल को और अधिकार दे दिया तू कंपनी पर, मतलब है कि नहीं, मतलब निर्णय उन्नय लेने तक। इतना याद रखना है कि गवर्नर जनरल के अधिकार में और वृद्धि कर दिया गया। ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश से बन के आता था वो, मतलब कि उसको अधिकार दिया। तो इसमें याद रखना है सदस्य की संख्या 4 की जगह पर अब 3 कर दिया। जिसमें 4 होता था तो गवर्नर जनरल निर्णय लेने में जो यहाँ पर बहुत मस्त कर दिया कि समझा गया ना कि आप एक सदस्य चुनिए, बस हो गया। एक सदस्य चुनना है, एक सदस्य चुनना है। आप जिधर, मतलब कि गवर्नर जिधर जुधर पक्ष देगा वो बोला जीत जाएगा। समझा गया ना? मतलब कोई भी विधेयक पाए, कुछ भी पास उस कराना है तो ये करवा सकता है। यानी सिर्फ उसको एक गवर्नर जनरल को अपना अपना इधर लाना था, बस कोई भी नियम जीत जाएगा। कौन? गवर्नर जनरल। समझा गया ना? तो यहाँ तक याद रहेगा। अब समझते हैं हम तो इंडियन पिट्स एक्ट के प्रोसेस समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। 1784, 1700 क्या याद रखना है, 1700, अब 84 तो पढ़ ली, कितना था? 84, 1784 तो पढ़ ली। अब 1786 पर आ जाते हैं। 1786, 1786 का संशोधन अधिनियम, 1786 का संशोधन, 1786 का संशोधन अधिनियम, याद रहेगा। 1786 का संशोधन अधिनियम, 1786 का संशोधन अधिनियम। तो इसके अनुसार कर्नावालिस के संबंध में लगाया गया, मतलब कर्नावालिस के संबंध, तो यहाँ पर देखिए लाया गया था, मतलब कि जो 1786 का संशोधन अधिनियम है, पूछेगा किसके द्वारा लाया गया था, तो याद रखना है कर्नावालिस के संबंध में लाया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया था। इसके बाद समझना है कि परिषद के निर्णय को दृढ़ रद्द करने का अधिकार दे दिया था। और कोई भी परिषद, मतलब परिषद के गवर्नर को इतना अधिकार दे दिया कि तुमको मन है तो तुम परिषद को रद्द कर दे सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट बताए हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, तो 3 गो प्रेसिडेंसी था। बंगाल था, और क्या बोलते हैं, मद्रास, और बम्बई था। तो ये जो वारेन हैंगस्टीन था, इसको बोल दिया कि जो मद्रास और बम्बई का गवर्नर, ये तुम्हारे अधिकार काम करेगा। समझा गया ना? ये तो मतलब इसके अधिकार वारेन हैंगस्टीन के अंतर्गत कार्य करेगा। जो 2 गवर्नर है वहाँ के, मद्रास और बम्बई के, जो बंगाल के गवर्नर के अधिकार काम करेगा। तो इस प्रकार सब कुछ याद रखना है। और यहाँ पर बोल दिया कि परिषद के नियमों को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो याद रखिएगा कि 1786 के संशोधन अधिनियम के द्वारा परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया। अब समझते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 93, 1703 उधर याद रहेगा, 84, 86 और 73। अब समझते हैं यहाँ पर 1793 का चार्टर एक्ट, 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 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या याद रखना है, तो कंपनी का क्या याद रखना है, कंपनी का शासन, मतलब कि 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अगर यहाँ पर गौर से समझना है दोस्तों, तो क्या समझना है, कंपनी का शासन मतलब 20 वर्ष का अधिकार और बढ़ा दिया गया। 93 में मतलब क्या, और 20 वर्ष तक शासन कर, मतलब कि कंपनी यहाँ मतलब कि व्यापार कर सकता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। मतलब वहाँ के कुछ भी करेगा तो मतलब इसके अनुसार करेगा, ये है कि नहीं। तो यहाँ पे ये याद रखना है। और यानी कंपनी को 20 वर्ष का बढ़ा दिया गया था, ये भी याद रखना है। 1793 के चार्टर
एक्ट। और देखिए इसमें अगर 20 जोड़िएगा तो 1813 हो जाएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में समझते हैं। 1793 पर से 1813 का चार्टर एक्ट समझते हैं। तो इसमें याद रखना है 20 वर्ष इसमें भी बढ़ा दिया गया और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब हो गया इंग्लैंड का जितना आदमी है सबको भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। लेकिन दूगो चीज़ पर अति व्यापारी कंपनी का अधिकार था। वो चीन के साथ व्यापार कर सकता है और चाय ये दूगो चीज़ के तो मेन था सूती वस्त्र के लिए। लेकिन तब पर भी आपको याद रखना है, इतना बात याद रखना है चीन के बारे में। चीन और चाय का व्यापार मतलब का अधिकार समाप्त नहीं हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर शिक्षा पर 1 लाख व्यय किया गया प्रति वर्ष किया गया है। मतलब तो किस एक्ट के तहत? 1813 एक्ट के तहत याद रहेगा ना। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख का व्यय प्रतिवर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये सब याद रखना है। ईसाइयों मशीनरियों को भारत आने का छूट भी दे दिया गया। 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार जो ईसाई धर्म है वो भारत में आके क्या कर सकता है दोस्तों? ईसाई धर्मों का प्रचार मतलब आने करने के लिए भी क्या कर दिया? छूट दे दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है आप समझते हैं जब 1893 में 1793 में 20 जोड़िएगा तो 1813 हो जाएगा। 1813 में अगर 20 आप जोड़िएगा तो 1833 हो जाएगा। फिर इसमें भी 20 वर्ष बढ़ा गया। सबसे पहले हमने देखा 1793 में 20 बढ़ा दिया, 20 फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1813। फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 1833। ये तो याद करने का बहुत ईजी ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप, है कि नहीं। इसके बाद हम समझते हैं इसमें बढ़ा दिया पुनः विश्व चीनी के साथ और चाय जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त कर दिया। ये कहने का सेंस हो गया। ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में मतभेद को समाप्त कर दिया। क्लियर है ना। यानी जो जाति और वर्ग के आधार पर ये सब सरकारी में चयन किया जाता था नौकरी के लिए, सबको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल का पहले गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। और इसमें कौन था तब? विलियम बैटिंग, मतलब लॉर्ड विलियम बैटिंग था। बैटिंग से याद रखना, बैट बॉल खेलते हैं, बैटिंग करते हैं कि ना। तो लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत की मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या दोस्तों कहने जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। याद रहेगा। अब समझते हैं परिषद में एक विधि सदस्य का भी मतलब कि प्रथम विधि सदस्य कौन था? एक नियम बनाया गया कि परिषद में एक विधि सदस्य होगा, एक विधि सदस्य होगा। तो विधि सदस्य कौन थे? मैं काले। समझ में आ गया। तो ये सब याद रखना है कि कौन सा एक्ट के अनुसार है? तो 1833 के एक्ट के अनुसार है। 1833 के एक्ट के पहले तहत 1833 के एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में एलन बरो द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। एलन बरो के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया एलन बरो के द्वारा। याद रहेगा ना, एलन बरो के द्वारा। अब समझते हैं 1853 फिर 33 में 20 जोड़िएगा तो 53 हो जाएगा। तो 1853 का चार्टर एक्ट, इसके अनुसार थोड़ा सा याद रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 इसमें सदस्य था, इससे 18 कर दिया गया जो उधर बतलाए थे। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसमें 24 से 18 कर दिया गया सदस्य, याद रखना है। और अधिकारी के लिए किसके लिए? अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा किया गया। मतलब जो अधिकारी के लिए परीक्षा उसको देना पड़ेगा। तो ये किया गया 1853 के तहत। और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया। जो एक वो विधि यहाँ पर बने था 1833 में, ये इसलिए बनाया गया था जो गवर्नर को मदद करेगा। ये वोट नहीं देगा, ओनली क्या करेगा? मतलब कि बतलाएगा कि ऐसे काम कीजिए। गवर्नर का मन है करना, करेगा तो कर सकता है, ये वोट नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों इस एक्ट में जो ये 1853 है, इसमें इसको पूरा अधिकार दे देगा। ये वोट भी डालेगा, सब कुछ करेगा, है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड